तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हो साथों। ठीक है, देख रहे हैं मित्र, आज जो प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 33 है मित्र, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। जो हमारे प्रिय साथी प्रिय मेरे मित्र तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की बच्चों, उनके लिए खासकर स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए बना जा रहा है मित्र। ठीक है, वही बच्चे फुल वॉच करें वीडियो को मित्र। ठीक है, उनके लिए स्पेशल है। तो साथों देख रहे हैं हम इस वीडियो में उन प्रश्नों के लिए हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, और जो पूछने की चांस बन रहे हैं अभी। ठीक है, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ साथियों, मैं एक दावे के साथ बोलता हूँ आपके एग्जाम में जितने प्रश्न बताऊँगा साथियों सभी इंपॉर्टेंट है। सभी आपके एग्जाम में पूछने की 100% चांस बनते हैं और बन भी चुके हैं मित्र। ठीक है, तो साथियों देखेंगे प्रश्नों को, आप लोग समझ जाएंगे नहीं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग एग्जाम में फंसेंगे साथियों। ठीक है, और किस किस प्रकार से किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे मित्र। ठीक है, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा आप लोग को। बस वीडियो में क्या करना, आप लोग को बने रहना मित्र एंड तक, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा मित्र। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्र। ठीक है, अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना मित्र। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्नों को किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। एक एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। आप लोग को बस प्रश्न का उत्तर बताना है, मात्र 20 सेकंड का टाइम निकाल कर मेरे लिए मित्र आप लोग को बताना है। बच्चों बता दीजिए, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज कर एनालिसिस करके पीवाईक्यू को हमने देखा है किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न बने हैं, उसी टॉपिक से उठाकर प्रश्न आप लोग को बता रहा हूँ। आपका भी फर्ज बनता है मेरे लिए कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, कोई पैसे की बात तो है नहीं, कोई पैसा लगता नहीं आप लोग को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में, कोई नहीं लगता, बस टाइम का वेस्ट होता है। मात्र 1 सेकंड का टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में मित्र। ठीक है, और बेल आइकन को इम्प्रेस कर देना, जो घंटी होती है उसको ऑन पे आल पे इम्प्रेस कर देना मित्र। ठीक है, जिससे मैं सबसे पहले वीडियो डालूंगा तो पहले आपके पास पहुंचेगा मित्र। ठीक है, तो मेरी बातों से सहमत है मित्र, अब आप लोग अच्छे समझ गए, आप लोग जानकार भी हैं अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं साथों। ठीक है, प्रश्न हमारा पहला प्रश्न क्या है बच्चों, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है, जरूर बताना है मित्र। ठीक है, मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ आप लोग को ये भी बताना है कितना आप लोग को स्कोर किए मित्र। ठीक है, तो बस आप लोग को बने रहना वीडियो में, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। बस ये बात देखिए, पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न मित्र क्या है आपके लिए हमारा, जिन्ना ने भारतीय मुसलमान के लिए अलग अलग देश की मांग कब की थी। तो बच्चों बताएंगे, प्रश्न गजब का पूछा गया है, यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, रिपीट भी हुआ है मित्र। ठीक है, तो बताइए आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। 1940 से 1945 से 1950 से, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों सेम ऐसे ही डिट्टो प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, तो बता देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र आप लोग का 1940 हो जाएगा। ठीक है, 1940 आपका ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर है आप लोग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देते हैं मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कौन सा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पे हमारा है, दूसरा प्रश्न। बोला है क्या प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है या होती है। तो बच्चों देख रहे हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा है, रेलवे से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, और रेलवे से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके एग्जाम में फंसे ना। ठीक है, तो समझ गए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा सही है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो पंजाब और तमिलनाडु, लखनऊ और जमशेदपुर और हुबली, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों प्यारा इसका आंसर जाता है पंजाब और तमिलनाडु, यानी आप लोग का ए वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा बच्चों हमारा है, तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्या है, बोला है हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की खिताब जीता है। खिताब जीता है, तो बच्चों बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर मित्र क्या हो सकता है। रिया सिंघा ने, ज्योति राणा ने, रीमा चौहान ने, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का रिया सिंघा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हो जाएगा। आपका ए वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है रिया सिंघा मित्र। ठीक है, आप लोगों को क्लियर, आप लोग समझ गए अच्छे से। हमने 3 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया, आप लोग 2-4 प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र। ठीक है, आप लोग उसको पकड़िए, उस हिंट को पकड़िए जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग। ठीक है, तो मेरी बातों को बस ध्यान से गौर से सुनिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे मित्र। ठीक है, और आप लोग को मज़ा बहुत आएगा। बस मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसी प्रकार से तैयारी कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा मित्र, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, बस फॉलो करिए आप लोग, तब आप लोग को पता चलेगा। आप लोग को बस एक आध 2 दिन मात्र फॉलो कीजिए, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा मित्र। मेरी बात उसकी कहना मैं काट जाता हूँ उसके साथ में। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, सबसे ज़्यादा आप लोग को जीके जिस पे फोकस करना है, जहाँ से मिले आप लोग को पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट, उसको आप लोग हल कीजिए, उसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। जब भी आपका एग्ज़ाम 2-4 दिन बाद आपको एग्ज़ाम है तो उस दिन क्या कीजिए, अपने नोट को उठाइए। नोट को उठाने के बाद सरसरी निगाह से एक बार देख लीजिए, आप लोग का सब कुछ अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, मेरी बातों से सहमत है, हम सब जरूर करना मित्र, सभी अच्छे कमेंट में। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न बच्चा कौन सा हमारा है, बोला है जिम कॉर्बेट, क्या है, जिम कॉर्बेट, बोला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बच्चों बताएंगे, उत्तराखंड में, लखनऊ में, पंजाब में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का उत्तराखंड हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ए वाला हो जाएगा मित्र, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा बच्चों, पाँचवा प्रश्न है आप लोग के लिए है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है मित्र, आप लोग का केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा है। आप लोग को बता दें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, और कौन से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, सर साथियों इन सबसे प्रश्न आप लोग के बनते हैं, और सभी प्रश्नों को इंक्लूड करके मैंने मिश्रण करके प्रश्नों को बताया आपकी इस वीडियो में मित्र, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट उन्हीं प्रश्नों को बताता हूँ मैं साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछने के चांस हो। फालतू की चीज़ों को अपने दिमाग में मत रखिए, कंफ्यूज जाएंगे आप लोग ऐसे ही, क्योंकि जो जीके जीएस एक ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा क्षेत्र इसका है साथियों, ठीक है, इसमें आप लोग जाएंगे तो खो जाएंगे मित्र, ठीक है। तो बस उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछने के चांस बन रहे हैं मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है RRB आप लोग का रिपीटेड प्रश्नों को अधिकतर कराता है, और आप लोग को उससे भी अच्छी से अच्छी तैयारी करना, आप लोग को और भी देखना है किस किस टॉपिक से कहाँ से बन रहे प्रश्न अच्छे से। तो मैं आप लोग बता दें जीके जिसका सार संग्रह ले लीजिए, खान सर का, बाई खान सर का मित्र, उनका आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं है साथियों, ठीक है। उसको आप आसानी से PYQ को और प्रैक्टिस सेट अपना अच्छे से लगा सकते हैं मित्र, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र, कौन सा हमारा पांचवा प्रश्न बोला है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो बच्चा बताएंगे आप लोग जिनान है, आर्गन, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा बता दें जिनान आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मित्र हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं, यशद पुष्प कहते हैं। तो बच्चों बताएंगे जिंक सोडियम को कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिंक सल्फाइड को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, जिंक ऑक्साइड, यानी आप लोग का बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग हो गए अच्छे से, समझ गए आप लोग को, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। समझ में आए तभी आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें मित्र, ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक करेंगे क्यों, ठीक है। तो समझ गए मेरी बातों को, जो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लगे आप लोग को कंटेंट मेरा समझ में आए अच्छे से, ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा है, नहीं एग्जाम पूछने के चांस बन रहे हैं, नहीं बन रहे मित्र, तभी आप लोग मुझे फॉलो करना, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं खुद अपना बता रहा हूँ साथियों, मैंने एनालिसिस किया PYQ को, देखा किस किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी प्रश्नों को उठाकर आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को मित्र देखते हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों कौन सा हमारा है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पे हमारा 7वां प्रश्न बोला है, प्रश्न क्या है, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश में है। तो बच्चों बताएंगे रेलवे से प्रश्न पूछा है साथियों, ठीक है। तो देख रहे हैं रेल, अधिकतर प्रश्न जो मेरा है रेलवे से ही है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोग को डिट्टो आपके एग्जाम में ऐसे उठाकर पूछ दिए जाते हैं मित्र, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश में है। तो बच्चों बताएंगे भारत में है, रूस में, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें रूस आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर रूस हो जाएगा, रूस, यानी आप लोग का बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हमारा कौन सा 8वां प्रश्न बोला है, 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल विजेता टीम है। तो बच्चों बताएंगे उस वॉलीबॉल विजेता टीम का कहाँ का है, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तराखंड का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा मित्र आप लोग को दिख रहा है, हरियाणा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा मित्र, ठीक है, बी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा मित्र, ठीक है। क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा हमारा 9वां प्रश्न मित्र बोला है क्या है, हाल ही में हरनी अमर सूर्या भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र क्या हो सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ऐसे प्रश्न रिपीट भी बहुत हुए साथ में, ये प्रश्न जितने में प्रश्न बता रहा हूँ सही प्रश्न अधिकतर पूछे ही गए आपके एग्जाम में, स्पेशल RPF कांस्टेबल एंड SI मित्र, ठीक है। अभी सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे मित्र, बस आप लोग को एंड तक बने रहिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो को, ठीक है। आप लोग मैं बता रहा हूँ लाइक करके जाएंगे आप लोग, मैं एक आप लोग का दिल खुद कर देगा, ठीक है। बस मेरा बातों को समझिए और सुनिए अच्छे से ध्यानपूर्वक से मित्र, ठीक है। सब काम छोड़कर मेरी बातों को समझिए और मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ उसको पढ़िए अच्छे से, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, ठीक है। हाल ही में हरनी अमर सूर्या भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो नेपाल की, श्रीलंका की, भूटान की, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें श्रीलंका आप लोग को दिख रहा है, श्रीलंका, यानी आप लोग का बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न मित्र हमारा कौन सा 10वां प्रश्न बोला है क्या, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था।
तो कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 5 जून 1946 को, 6 जून 1946 को, 20 जुलाई 1946 को, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 6 जून 1946 बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी आप लोग का बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखते हैं साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न मित्र कौन सा हमारा है? 11 प्रश्न। बोला क्या है? पुराणों की कुल संख्या क्या है? पुराणों की कुल संख्या क्या है मित्र? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं मित्र बहुत आसानी से। 18 है, 12 है, 14 है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें 18 वाला, यानी आप लोग का ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ गए अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा बच्चों आपकी स्क्रीन बोर्ड पे हमारा है? 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न पूछा क्या है? पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है मित्र? बता दें पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आप लोग को बताना चाहिए मित्र। बायोलॉजी का प्रश्न है, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता भी होगा साथ में। ठीक है, यकृत, फेफड़े, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दिए आप लोग का यकृत आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, यकृत बच्चों आप लोग का ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, और यकृत से एक भी ये प्रश्न बन सकता है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी आप लोग की ग्रंथि भी आप लोग की यकृत है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग का क्या है? यकृत को बोलेंगे मित्र। ठीक है, तो समझ गए अच्छे से। अब हम चलते हैं, हमने एक प्रश्न से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन हमने बना लिए मित्र। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों हमारा कौन सा? 13 प्रश्न मित्र पढ़ते हैं। बोला है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है मित्र? बताएंगे। आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है वो रोग का नाम बताना है आप लोग को। घेंगा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, वेरी रोग होता है, इनमें से कोई नहीं रोग होता है। तो बता देंगे आप लोग को घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। आप लोग को पता होना चाहिए मित्र। आप लोग का ए वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। जो आयोडीन की कमी के कारण होता है आप लोग का घेंगा रोग होता है। ठीक है, तो समझ गए अच्छे से। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथ में, जो आज का हमारा है 14 प्रश्न। ठीक है, 14वां प्रश्न मित्र कौन सा बच्चों आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं प्रश्नों को। बोला क्या है? रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? तो बच्चों देख रहे हैं फिर रेलवे से प्रश्न बन गया साथियों। मैं बोल रहा हूँ साथियों ना कि ऐसे से प्रश्न बता दूंगा ना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बस आप लोग मेरे पे विश्वास करके प्रश्नों को पढ़िए, अपने नोटबुक पे नोट कीजिए और जाइए आप लोग एग्जाम में देख कर आइए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ना प्रश्न मिले तो मुझसे आके कहना मित्र। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं प्रश्न मित्र क्या है। बोला है रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? तो माल भाड़ा है, रेल यात्री है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें माल भाड़ा आप लोग को दिख रहा है। माल भाड़ा क्या है? माल भाड़ा आप लोग का, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन मित्र। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न मित्र कौन सा हमारा है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था मित्र? बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न मित्र देख रहे हैं साथ में। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा रतूड़ी को, आशा जी को, मीरा चोपड़ा को, इनमें से कोई नहीं। तो बता देंगे बच्चों आप लोग का राधा रतूड़ी। ठीक है, राधा रतौड़ी बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रतौड़ी। ठीक है, क्लियर बातों, समझ गए अच्छे से। आप लोग अच्छे समझिए। आप लोग का राइट आंसर आप लोग का ए वाला हो जाएगा, यानी 15वीं का राइट आंसर, करेक्ट आंसर आप लोग का ए वाला हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कौन सा हमारा? 16 प्रश्न मित्र। बोला क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे मित्र? देख रहे हैं प्रश्न गजब के पूछे हैं, आप लोग को मज़ा भी बहुत आ रहा होगा साथ में। ठीक है, तो बस बच्चों आप लोग का दिल करे तभी आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मित्र। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मेरा काम कहना, आपका काम करना है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोगों को ग्रहण करना है। ठीक है, मेरी बातों से सहमत आप लोग थम्स अप जरूर करना है, सभी बच्चे करना। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं प्रश्न हमारा कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मित्र बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले है, चित्तरंजन दास है, महादेव गोविंद रानडे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का चित्तरंजन दास हो जाएगा। चित्तरंजन दास यानी आप लोग का बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर बच्चों, हमारा 16 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न मित्र कौन सा हमारा? 17 प्रश्न है। बोला है साम्राज्यवाद का नाश हो नारा संबंधित है। तो बच्चों देख रहे हैं साम्राज्यवाद का नाश हो नारा संबंधित है, किससे संबंधित है आप लोग को बताना है। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, भगत सिंह ने बोला था, बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दी इसका प्यारा आंसर जाता है भगत सिंह को। किसको जाता है? भगत सिंह को। भगत सिंह का नाम सुने होंगे, बहुत ही महान पुरुष है हमारे हैं भारत के मित्र। देख रहे हैं क्या? भगत सिंह यानी आप लोग का बी वाला ऑप्शन
इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ गए अच्छे से। हमारा 17 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्या आप लोग 1 से 17 प्रश्न तक किए? कि आप लोग को कोई डाउट हुआ मित्र? कोई भी डाउट हो तो मुझसे प्रश्न DM कर सकते हैं, यानी आप लोग इंस्टाग्राम से मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा साथ में, ठीक है। हर एक वीडियो में लिंक है इंस्टाग्राम का, कॉफ सौरभ सैनी मित्र, ठीक है। उसको फॉलो कराना मित्र, ठीक है, सभी बच्चे मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथ में बच्चों। जो आज का हमारा कौन सा अगला प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न मित्र, ठीक है। 18 प्रश्न बच्चों क्या है, बोला हरियाणा राज्य का गठन वर्ष क्या है? तो बच्चों बताएंगे हरियाणा राज्य का गठन वर्ष क्या है, आप लोग को बताना है मित्र। कि 1953 है, 1966 है, 1968 है, उनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देख रहे हैं सेम जिस प्रकार से मैं प्रश्न बता रहा हूँ, सेम डिट्टो प्रश्न वैसे फंसेंगे आप लोग एग्जाम में। आप लोग एग्जाम देख लेना, और आप लोग को ये भी विश्वास नहीं तो PYQ उठा के भी देख लेना। मेरा नहीं तो जो आपके एग्जाम में डिट्टो प्रश्न पूछेगा तो उनको उठा के देख लेना मित्र, ठीक है। आप लोग को अधिकतर से अधिकतर प्रश्न मिलेंगे, मिलते जुलते मिलेंगे साथ में, ठीक है। तो देख रहे हैं इसका 1966 आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1966 में आप लोग का राइट आंसर है, आप लोग का B वाला ऑप्शन हो जाएगा। यानी आप लोग का हरियाणा राज्य का गठन वर्ष क्या था? तो 1966 था, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न मित्र कौन सा हमारा है आपके लिए? 19वां प्रश्न मित्र, ठीक है। 19 प्रश्न क्या बच्चों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो बच्चों बताएंगे, प्रश्न बहुत अच्छा है। रेलवे मुख्यालय नहीं, तो देख रहे हैं मैं फिर एक रेलवे का प्रश्न बन चुका है मित्र, ठीक है। तो बोल रहे हैं ना आप लोग को रेलवे में ऐसे ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे साथियों, ठीक है। आप लोग देख के गंभीर हो जाएंगे, नहीं प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि मुझे GK जिस समझ में नहीं आता, GK जिसमें स्कोर नहीं हो पाता, GK जिसमें करे तो करे क्या, मेरा सिलेक्शन हो जाए बस RPF कांस्टेबल में, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मित्र आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। कोई चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। बिना मेहनत का कोई चीज़ नहीं मिलता मित्र, ठीक है। इसलिए आप लोग को दिन रात तो एक करना पड़ेगा मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है आप लोग का एग्जाम कब नोटिफिकेशन आ जाए, कब आउट हो जाए नोटिफिकेशन का, आप लोग को कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। सबसे ज़्यादा मैंने बोला था आप लोग को GK जिस पर ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग को GK जिससे आप लोग को पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग का 50 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो सकता है मित्र, ठीक है। आप लोग 50 में से 40 प्रश्न को भी अच्छे से करके आते हैं, सही यानी 10 प्रश्नों को आप लोग छोड़ दीजिए, 40 प्रश्नों को अच्छे से करके आते हैं। यानी आप लोग को मैथ और रीजनिंग में 30 प्रश्न करते हैं, यानी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग मात्र 30 प्रश्न भी करते हैं, यानी आप लोग का 60 इधर 40 इधर, यानी 100 मार्क्स आप लोग का गेंद हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों आप लोग समझ गए अच्छे से, ठीक है बच्चों। आप लोग का 100 मार्क्स अच्छे से गेंद हो गया, यानी आप लोग को 95 से 100 के बीच में आप लोग का कटअप भी जाएगा मित्र, ठीक है। पूरे भारत का ऑल ऑफ इंडिया कटअप एक ही जाएगा मित्र। तो आप लोग को ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि सभी बच्चे तैयारी में है नहीं। SSGD का भी एग्ज़ाम इसी में, SSC MTS का भी एग्ज़ाम है मित्र। देख रहे हैं सब कुछ का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आप लोग फोकस कीजिए, आप लोग RPF कांस्टेबल में मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा वैकेंसी है इसका, ठीक है। इसमें सिलेक्शन पा जाएंगे तो आप लोग की लाइफ चेंज हो सकती है मित्र, ठीक है। अब हम देखेंगे 19वां प्रश्न, बोला निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं? तो बच्चों बताएंगे कोलकाता में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है, तेलंगाना में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र आप लोग का अहमदाबाद हो जाएगा। क्या अहमदाबाद अहमदाबाद में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है मुख्यालय मित्र, ठीक है। अहमदाबाद में नहीं है। आप लोग का B वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। B वाला ऑप्शन, ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग समझ गए अच्छे से। अब हम देखेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्नों को मित्र, ठीक है। जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है मित्र, ठीक है, 20वां प्रश्न है। आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है, सामने ही देख रहे हैं। बोला क्या है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है मित्र। देख रहे हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है मित्र, ठीक है। तो देख रहे हैं सेम ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में डिट्टो मिलेंगे साथों, ठीक है। आप लोग एक बार देखिए, पढ़िए, आप लोग जाएंगे पेपर देने, आप लोग सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। नहीं सर ने कुछ बोला था तो सही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो समझ रहे हैं क्या है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देख रहे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र क्या हो सकता है मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है। बता दें आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर 3 बार हो जाएगा। 3 बार मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 3 बार, 3 बार, ठीक है। क्लियर आप लोग समझिए अच्छे से मित्र, ठीक है। हमने देखा बच्चों इस वीडियो में पूरे 20 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखा। आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मित्र, ठीक है। आप लोग को कोई डाउट होगा तो मुझे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोग को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए मित्र, ठीक है। एकदम अच्छे प्रश्नों को बताया आप लोग को, जो आपके एग्ज़ाम में पूछने के चांस बन रहे हैं, साथ में जो आपके एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं पहले से, ठीक है। तो बस आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है मित्र, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, आप लोग को कुछ नहीं करना, फालतू चीज़ों का आप लोग को ध्यान नहीं देना है।
ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग को थोड़ा बहुत आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को साथ में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप लोग का फोकस आप लोग को जीके जिस पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग को जीके जिस में अच्छा स्कोर कर जाते हैं मित्र, तो आप लोग को कोई डाउट नहीं, आप लोग का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा मित्र, ठीक है। मेरा आपसे वादा है मित्र, ठीक है। तो बस आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो मुझसे पर्सनली DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे, ठीक है। और कमेंट सभी बच्चों का मैसेज मैं सेंड करूँगा साथ में, ठीक है। थोड़ा टाइम वेट करना आप लोग, ठीक है। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मित्र, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना मित्र, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्र, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू बच्चों।